लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग परेशान हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। हम 20,000, 40,000, 50,000 बिल कैसे जमा करवाएं? किसी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं, किसी कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं, किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली एक पैनल बाहर धूप में रखें, उसको केबल लगाएँ और उस डीसी पंखे को चला लें या लाइट को चला लें। टोटल इनकम ही 15-20 हज़ार आती है। वो तो एक पंखा और एक लाइट मांगते हैं। और ये खुदकुशियाँ और ये सारी जो डिप्रेशन आ रही है, ये इस क्लास में सबसे ज़्यादा आ रही है। एक पंखा 2 चलाना चाह रहा है, कोई लाइटें, तो मिनिमम वो कितनी इन्वेस्टमेंट से सोलर पे शिफ्ट हो सकती है? 555 के 2 पैनल लगा लें, फिर तो आप घर के पंखे, लाइटें, फ्रिज भी चला लें ना। इनके घर बेचारों के घर एक पंखा भी चलता है, उनका बिल आ रहा है 15,000, 18,000 रुपए। तो वो उन लोगों के लिए ये है। 4 पैनल लगा लें घर में, आपके पंखे, आपकी लाइटें, आपके फ्रिज, टीवी, ये सारी चीज़ें आपकी सोलर पे चलती हैं पूरा डे में। घर में यूपीएस और बैटरी है तो ये लाख रुपए की बचत हो जाती है सीधी सीधी। 1 साल की वारंटी भी देते हैं और कीमत हार्डली उसकी 15 से 20 हज़ार के दरमियान है। जिनके घर यूपीएस लगा हुआ है वो 1,30,35,000 रुपया लगाएं तो उनके 2-3 पंखे, लाइटें, घर का निज़ाम चल जाएगा। 25 साल तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हमने अब वापडा से बिजली लेनी नहीं है, वापडा को बिजली देनी है। जिन लोगों ने नेट मीटरिंग करवा ली है उनके बिल 0 होते हैं। टूअल का बिल देख के मैं खुद परेशान होगा कि 2.25 लाख रुपए उनका टूअल का बिल आया हुआ है। 6 लाख के अंदर आपका ये 4 हार्स पावर मोटर का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्यूबवेल चल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ और मैं हूं राव अहमद। व्यूअर्स, आज एक बार फिर आपके लिए सोलर की वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। सोलर की वीडियो लेके आने के 2 से 3 मकसद हैं। पहला मेरा सबसे जो अहम मकसद है वो ये है कि सोलर लिंक, जिसकी आप वीडियो पहले भी देखते रहते हैं, इन्होंने लाहौर में अपनी कामयाब फतह के झंडे गाड़े। उसके बाद इन्होंने सरगोदा की आवाम के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त पैकेज के लिए और अच्छी बेहतरीन चीज़ों के लिए वहाँ पे एक ब्रांच बनाई। उसके बाद जो पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन शहर है कराची, उसकी एक्सपो में इन्होंने जाके पार्टिसिपेट किया है। कराची वालों के लिए ऑफर्स, पैकेज बड़े ज़बरदस्त निकाले हैं, उस पर भी बात करेंगे। कुछ रेट के बारे में भी बात करेंगे। आपने रहना है साथ, वीडियो स्किप नहीं करनी। मेरे साथ मौजूद है गफ़ार भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना और सोलर लिंक को प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। आपने ये काम किया है, बड़ा ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसमें मैं देखिए, हमारा तो इसमें कोई कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है। हम लोग तो मेहनत करने वाले लोग हैं, अपनी जितने के हमारी डोमेन है, जितने कैपेसिटी है उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटा कस्टमर है, मिडल मैन है, हायर एंड पे हैं, हम उनको एक अच्छी गाइडलाइन तो पहले दे दें। प्लस अगर कोई सर्विस हमसे लेना चाहता है तो फिर हम उसको क्वालिटी वाली सर्विसेज दे दें। बाकी रह गई बात अब कराची तक जाने की, तो ये भी अल्लाह का ख़ास करम है। हमारी पूरी टीम इस वक्त कराची में अवेलेबल है। कराची में इस वक्त बात करने लगा था कि आज माशाल्लाह आपका कराची एक्सपो का 3rd डे है और आप लाहौर ब्रांच पे यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी टीम वहाँ वर्किंग कर रही है, तो आपको कराची की तरफ से रिस्पांस क्या आ रहा है? देखें, उसमें वैसे अल्लाह ताला की करम नवाजी तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, माँ बाप की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतने कम वक्त के अंदर एक ब्रांड बना दिया या हमें एक मुकाम पे पहुंचा दिया। कराची की बात करें तो कराची से मुझे यहाँ लाहौर बैठ के जितने लोगों ने अप्रोच किया है, तो ये डिसीजन मैंने उसकी वजह से लिया है। अभी हमारी ब्रांच कराची में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इसको मुमकिन बनाए, इंशाल्लाह जल्दी हम आएंगे। लेकिन चूंकि अब बहुत बड़ा इवेंट कराची में हो रहा है, कराची एक्सपो सेंटर में आज लास्ट डे है, तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन से हमारी टीम वहाँ पे फुली अवेलेबल है। वहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबसे मीटिंग्स हो रही हैं। इंटरनेशनल कंपनीज़ आई हैं, चाइनीज़ आए हैं, मैन्युफैक्चरर्स आए हैं। पाकिस्तान की जितनी मेजर कंपनीज़ हैं सोलर की इंडस्ट्री के अंदर, वो सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। स्टॉल उनके लगे हुए हैं। हमारी अपनी कंपनी लाहौर बेस्ड, जिनकी ये फ्रोनस है या हमारी सोलर मैक्स है या सोलेक्स पावर, जिनका मॉनग्रिड के बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो मेन काउंटर्स हैं। हमारी टीम वहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई भी भाई या बहन कराची से हमें अप्रोच करना चाहता है, हमसे कंसल्ट करना चाहता है, तो सोलर लिंक के प्लेटफॉर्म यानी कि वहाँ पे टीम के तमाम मेंबर्स पूरे स्टॉल्स के ऊपर हर वक्त अवेलेबल हैं। अगर कोई भी कंसल्टेशन करनी है, डिस्कशंस करनी है, वहाँ कर लें। वरना हमारा जिस तरह सोशल मीडिया पे है, मेल्स पे है, व्हाट्सएप पे है, कॉल्स में, वो तो अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अवेलेबल है ही है, कराची वाले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दूसरे और अपने बहुत ही मेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग परेशान हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। हम 20,000, 40,000, 50,000 बिल कैसे जमा करवाएं? उन लोगों के लिए ऑफ़र है कि वो लोग जान छुड़वा लें, मीटर उतार के फेंक दें, सोलर पे शिफ्ट हो जाएं।
आपकी ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी? सोलर के इस टाइम रेट भी कुछ मुनासिब ही चल रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। फिर ये जानते हैं कि मिनिमम सेटअप कितने में लग जाएगा और आपकी इस बिजली के बिल से जान कैसे छुट जाएगी। सर, आपके सामने ये जो मुल्की हालात हैं, उसमें सबसे पहले आप ना कस्टमर को कैटेगरीज वाइज बताएं कि सबसे छोटा, उससे ऊपर, कि कोई मिनिमम भी लगवाना चाह रहा है ना, जो बेचारा गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता और वो बिल्कुल ही परेशान है, उसके लिए आज आपने ऑफ़र दें। अच्छा, उसकी अब ये काफ़ी डिटेल में मैं चाहूँगा कि हम इस पे बात कर लें, क्योंकि वाकई बड़े सीरियस हालात हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, हम सब पे रहम करे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन कम से कम जितनी की मेरी लाइफ है मैंने नहीं देखी। क्योंकि बिजली का बिल एक अफरीत बन चुका है ना इस वक्त, यानी कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि वो खाने के लिए, बच्चों को खाने का कुछ इंतज़ाम करें, उनकी स्कूल की फीसिस का कुछ करें, किसी बीमार के लिए उसकी दवा दारू का कोई मामला करें, कि बिजली के बिल को लेके चलें, क्योंकि बिजली का बिल उनकी टोटल इनकम से बढ़ गया है। अब अगर इसको कटवाते हैं, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है और गुजारा करने की पोजीशन में नहीं रहे। तो बीइंग ए सोलर इंडस्ट्री की एक छोटी सी, मतलब हमारी इतनी सी काविश है कि पहले हम लोग ज़्यादा बड़े सिस्टम लगाते थे या प्रेफर करते थे, लेकिन यकीन करें कुछ अर्सा से एक तो रेट बहुत अच्छे हो गए हैं। ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता दूं कि पिछले दफ़ा जब फर्स्ट आपने वीडियो की थी तो उस वक्त सोलर के जो रेट चल रहे थे पर पैनल के, पर वाट की अगर मैं बात करूँ तो वो 140 रुपये पर वाट था, और एक पैनल की प्राइस जो है ना 70,000 रुपये थी, जो 550 वाट का पैनल हमने रोज़ों में या उसके कुछ बाद सेल किया। अब इस वक्त जो है वो टोटल 43-44,000 का इस वक्त सोलर पैनल है। 550 पर वाट पे क्या रेट आ गया? पर वाट अब ये 70 को टच करके दोबारा आज की डेट की अगर बात करें तो ये 83 से 84 यानी कि 83-84 रुपीज़ पे हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। और ये बहुत अच्छा रेट है और ये बहुत ही इकोनॉमिकल इस सेंस में है। इकोनॉमिकल तो अब देखें, जो लगवा सकता है उसी के लिए होगा। बस हालात तो ऐसे नहीं है कि हमें, शायद मैं ये वर्ड भी यूज़ ना कर सकूं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जितने लोग हैं अब जिनको अपनी हांडी रोटी की पड़ गई है या मतलब अपनी डेली की लाइफ को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए तो शायद ये भी महंगा है। लेकिन सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि इस वक्त रेट इकोनॉमिकल हैं, बहुत अच्छे हैं। इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है। जो लोग डिसीजन नहीं कर सके थे वो राइट टाइम बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रोजेक्ट लग रहे हैं, चाहे वो घरेलू हैं, चाहे वो कमर्शियल हैं, चाहे इंडस्ट्री है। लेकिन सर बात तो वही है कि लोग दिन ब दिन न्यूज़ सुन रहे हैं, अभी भी न्यूज़ चल रही है कि बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब बिजली मज़ीद महंगी होगी तो बिल ज़्यादा आएंगे, तो लोग सोच रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से सोलर पे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए जैसे कि बिल्कुल छोटा घर है, कोई एक पंखा 2 चलाना चाह रहा है, कोई लाइटें, तो मिनिमम वो कितनी इन्वेस्टमेंट से सोलर पे शिफ्ट हो सकते हैं? अब देखें, इस वक्त वाकई सबसे बड़ा मसला जो ना लोअर एंड पे और मिडिल क्लास को या मिडिल लोअर एंड को बहुत बड़ा इशू है, और उनकी ज़रूरत यही होती है 1-2 पंखे चल जाएँ, 2-4 लाइटें चल जाएँ। हम इससे पहले जो हमारे इक्विपमेंट थे या हमारे पास जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंगली जो सोल्यूशन दे रहे थे ना, वो 3-4-5 लाख से नीचे नहीं बन रहे थे, जिसमें 3-4 पंखे, 5-7 लाइटें या फ्रिज एक चल जाए, जो कि हर घर में की अब ज़ाहिर ज़रूरत है। छोटे से छोटे घर में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन अब थोड़ा सा वर्कआउट करके, डेप्थ में जाके, थोड़ी सी रिसर्च करके कुछ चीज़ें हमने बनाई हैं, जिसमें सबसे जो पहले मैं अब 1 बाय 1 बताने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई कि मैं इसको क्विकली वाइंड अप कर सकूँ। उसमें यह है कि जिसने एक पंखा, एक लाइट चलानी है, वो कहता है मेरे पास एक छोटा मोटा यूपीएस घर में है पहले, तो हम उसको ये नहीं कहते कि आप यूपीएस को डिस्ट्रॉय कर दें और आप डायरेक्टली सोलर का नए सिस्टम पे आ जाएं। हम उसी यूपीएस को, जो कि नॉर्मल यूपीएस जो कुछ लोगों ने जापानी लगाए हैं, या एक जो नॉन सोलर यूपीएस होते हैं घर में, हर घर में तकरीबन होते हैं, उसी यूपीएस को सोलर पे कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर मिल जाता है, जो कि सोलर इन्वर्टर की प्राइस का तकरीबन हाफ से भी नीचे होता है। आप उसको यूटिलाइज़ करें, साथ एक बैटरी लगाएं, 2 पैनल लगा लें। पैनल की कैपेसिटी या पैनल की प्राइस का तयन होता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। लाइक एक बंदा कहता है मैंने चलाना ही एक पंखा है, 555 के 2 पैनल जो हैं वो लगा लिए, 555 के 2 पैनल लगा लें, फिर तो आप घर के पंखे, लाइटें, फ्रिज भी चला लें ना। वो तो क्योंकि 1100 वाट हो गया ना, 1100 वाट का, अब ये डीसी करंट में 1100 वाट है तो नेट आपको तकरीबन 700-750-800 वाट तो मिल रहा होता है अच्छे वेदर के अंदर। तो 700-800 वाट इनफ, मोर देन इनफ। आपका एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं, 2-4 लाइटें, वो तो चल जाएंगी। लेकिन मैं उससे भी नीचे आता हूँ, जिनकी ज़रूरत ही एक पंखा है, जिनकी ज़रूरत ही 1 या 2 लाइटें हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है। अब वो मतलब देखें ना, जो छोटे लोग हैं जिनकी जॉब्स ही 15-20 हज़ार है, जो बेचारे बेरोज़गार हैं या जिनके घर में उनकी टोटल इनकम ही 15-20 हज़ार आती है, वो तो एक पंखा और एक लाइट मांगते हैं। तो ये क्लास इस वक्त इतनी तेज़ी से, इतने नंबर बढ़ गए हैं कि मैं खुद परेशान हूँ कि इनको क्या किया जाए, इसका क्या सलूशन दिया जाए ना। तो मैं सबसे पहले उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, और ये खुदकुशियाँ और ये सारी जो डिप्रेशन आ रही है, ये इस क्लास में सबसे ज़्यादा आ रही है। तो यानी भी ये सिंपल सा एक सलूशन है। 2 छोटे पैनल भी आप ले लें, 300 वाट के, 250 वाट के या 200 वाट के, तो एक पंखा, एक लाइट चलाने के लिए एक छोटा कन्वर्टर
आप लगा लें, एक छोटी बैटरी साथ लगा लें, तो हार्डली ये लाख से 1.5 लाख रुपए के अंदर बनता है। लेकिन अब इस पर डेस्परेट ना हो या इस पर एकदम रश ना कर दें, ये उन लोगों के लिए जिसने पंखा ही एक चलाना है या लाइट ही एक चलानी है। हाँ, क्योंकि लोग फिर कहते हैं देखें जी आपने वीडियो में कहा था लाख सवा लाख, अब आप हमें 5 लाख सुना रहे हैं। तो ये ज़रूरत और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ये लोग इस वक्त इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये मैंने अपनी रिसर्च की है कि हम इसको इन्वर्टर देंगे तो 50-60 हज़ार से नीचे इन्वर्टर नहीं है। तो ये कि कन्वर्टर मिल जाता है, पाकिस्तान मेड है, देसी बनते हैं, उसमें एक छोटी बैटरी आप लगा लें 10, 12, 15 हज़ार वाली, 20 हज़ार वाली, 2 पैनल लगाएं, उसकी पैनल की कॉस्ट आपकी बन जाएगी उसको 40 हज़ार 45 हज़ार। तो बाकी केबलें हैं या इंस्टॉलेशन है या रेंट है या उसके अलावा आपके डीपी बॉक्स या सेफ्टी डिवाइसेज हैं, तो मिला मिलू के अगर लाख से 1.5 लाख के अंदर आपका ये सेटअप बन जाता है, जिसमें आप बापडा से वो लोग जान छुड़ा सकते हैं या वो जिनके घर मीटर ही नहीं है, जिनके घर मीटर ही नहीं है या जिनके घर बेचारों के घर एक पंखा भी चलता है, उनका बिल आ रहा है 15,000 18,000 रुपये। तो वो उन लोगों के लिए ये है। बाकी उसके बाद नॉर्मली जो हर घर की ज़रूरत है, 2-4 पंखे चलाने हैं जी, हमने 5-7 लाइटें हैं या एक फ्रिज है, तो वो तो कम से कम 2 किलोवाट या एक 1.6 किलोवाट यानी कि 2 किलोवाट एटलीस्ट उसका सिस्टम बनता है। बैटरी उसमें भी एक ही लगनी है, तो वो 550 वाट के अगर 2 पैनल लगा लें तो एक पंखा 2 पंखे या 3-4 लाइटें और फ्रिज चला लें। अगर वो पैनल को 4 की क्वांटिटी कर लेते हैं, यानी कि अगर इस वक्त 45 हज़ार का पैनल है तो 90 हज़ार के 2 बनते हैं और 1,80,000 के 4 बनते हैं। 4 पैनल लगा लें, घर में आपके पंखे, आपकी लाइटें, आपके फ्रिज, टीवी, ये सारी चीज़ें आपकी सोलर पे चलती हैं पूरा डे में। यानी कि 4 पैनल लगाने, 4 पैनल लगाने पे अब 4 पैनल आपके 2 किलोवाट के इन्वर्टर पे लग जाते हैं। उसके साथ एक बैटरी अटैच करें, तो ये अगर अच्छी बैटरी लगाएं या पैनल 4 मैंने जिस तरह काउंट किया 1,80,000 का ये हो गया। बैटरी आप 40-50 हज़ार वाली लगा लें और उसके बाद एक 50 से 60 हज़ार का इन्वर्टर लगा लें, तो ये तकरीबन 3 से 3.5 लाख या 3.25 लाख तक जाएगा, जिसमें आपके घर के पंखे, लाइटें, फ्रिज, कोई लैपटॉप वगैरह हैं या कोई आपके मॉडल, ये AC नहीं, AC इसके बाद आएगा। अब ज़ाहिर बात है जिसके घर ये इतना सेटअप लगा होगा, घर यूपीएस तो लाजमी लगा होगा, बैटरी भी होगी। यूपीएस और बैटरी लगी हुई है तो क्या उसको इन्वर्टर लेना ज़रूरी है या उसका उस पर भी निज़ाम चल जाएगा? देखें, इसमें 2 सिचुएशंस बनती हैं। एक तो है जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो डेफिनेट मैं उसको रिकमेंड करूंगा स्ट्रेट वे यूपीएस पे जाएं, क्योंकि वो हैज़ललेस प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा कहता है मेरे पास ऑलरेडी घर में यूपीएस और बैटरी है, तो ये लाख रुपए की बचत हो जाती है सीधी सीधी, या 70-80 हज़ार से लेकर लाख तक, डिपेंड करता है बैटरी किस कैपेसिटी की है या वो आपका यूपीएस किस लेवल का है। यानी कि जैसे कि सर मेरे घर यूपीएस लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी लगी हुई है, मैं कहता हूँ कि मैं अब 2 पैनल लगा लूँ 555 वाले, ठीक है, उस पर मेरे 2-4 पंखे, लाइटें चल जाएँ तो बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल हो सकता है। पहले मैं इसको रिकमेंड नहीं करता था, लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से मैं अब लोगों को कहता हूँ कि अब आप ये काम कर सकते हैं। ये किस तरीके से हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पास एक यूपीएस है, आपके पास एक इस वक्त आपके पास बैटरी है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो सिंपली आपने करना क्या कि एक कन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर किसी अच्छी कंपनी का ले लें। मैं पहले रिकमेंड नहीं करता था, अब इसलिए करता हूँ कि भाई हर बंदा तंग हो गया है, तो जो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं, जो उनके पास इक्विपमेंट ऑलरेडी, उसको यूटिलाइज़ करें। तो आपने करना क्या कि वो आपके पास यूपीएस है, बैटरी है, सिंपली आपने 1 या 2 पैनल जितनी आपकी पॉकेट इजाज़त देती है वो लें, और एक कन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर मार्केट में किसी 2 पैनल वाला वो कितने का है? मार्केट के अंदर 2 किस्म के इसमें चार्ज कंट्रोलर होते हैं। हम रिकमेंड करते हैं जो मोस्टली जो 15 से 20 हज़ार के दरमियान रेंज में मिल जाएगा, वो एक बैटरी के साथ भी चलते हैं, 2 के साथ भी चलते हैं, पैनल 2 लगा लें तब भी चलेंगे और 4 लगा लें तब भी चलेंगे, और 1 साल की वारंटी भी देते हैं, और कीमत हार्डली उसकी 15 से 20 हज़ार के दरमियान है। देना चाह रहा हूँ 2 पैनल की एक्चुअल, यानी कि 20 हज़ार पे आप कन्वर्टर के लगा लें जी, ठीक है, 555 का एक पैनल का रेट 45 हज़ार लगा लें, 45, 90 और 20, 110 केबलिंग वगैरह करके उसका 20 हज़ार और ऐड कर, एक 30 एक 35 तक ही बनेगा, इससे ज़्यादा। जिनके घर यूपीएस लगा हुआ है वो 1,30,35 हज़ार रुपया लगाएं तो उनके 2-3 पंखे, लाइटें, घर का निज़ाम चल जाएगा बड़े आराम से चल जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ये बहुत सारे लोग अब कर भी रहे हैं और अब हमने सक्सेसफुली इसको लॉन्च करके देख भी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो आखिर इसकी ये हो गई सारे लोअर एंड की, जिसके पास यूपीएस है उसका भी हो गया, जिसने चलाना ही एक पंखा है उसका भी हो गया। अच्छा, उससे सबसे नीचे भी एक ऑप्शन है, वो रह गई है कि डायरेक्ट आप कोई अपना सोलर पैनल 100 वाट का, 150 वाट का, 200 वाट का लें, वो डीसी पैनल होते हैं। तो कोई अगर किसी के पास डायरेक्ट कूलर, अपना डीसी कूलर है या डीसी फैन है, चाहे वो सीलिंग फैन है, चाहे वो आपका पेडिस्टल फैन है, आजकल दोनों आए हुए हैं, या डीसी लाइट है, तो आप किसी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं, किसी कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं, किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली एक पैनल बाहर धूप में रखें, उसको केबल लगाएं और उस डीसी पंखे को चला लें या डीसी लाइट को चला लें, या जो भी आपके पास डीसी इक्विपमेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, सिर्फ एक पैनल चाहिए और एक तार चाहिए। खुदकुशी ना करें, कम से कम ये देखें जी, खुदकुशी हराम है, खुदकुशी ना करें। आप कुछ नहीं कर सकते, एक पैनल रख के एक लाइट और पंखा चला लें, दिन में गुजारा कर लें, ठीक है।
खुदकुशी हराम है। इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात अच्छे होंगे, आप ऐसा ऐसा बड़े उसमें चले जाएं, खुदकुशी ना करें। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज, इससे आप लेवल पे चलते हैं। इससे अप लेवल सबसे पहले फिर लोग कहते हैं जी एक एसी गर्मी हबस के महीना है, खासतौर पे पंजाब में तो आपको पता है शदीद हबस चल रहा है। तो एक एसी का मैं सबसे पहले सोल्यूशन दे दूं। एक एसी चलता है जी मिनिमम आपका 2 से 2000 वाट अप्रॉक्सीमेटली, हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि अब रिक्वायरमेंट है। एक एसी के साथ घर में ज़ाहिर है वही नॉर्मल लोड जो पंखे लाइटें और फ्रिज होता है। तो हम रिकमेंड करते हैं जी 3 किलोवाट का सिस्टम, जिसके साथ 2 बैटरियां लगनी है। बैटरियां अगेन आपकी पॉकेट के हिसाब से हैं, बैटरी की कीमत 25-26 हज़ार से स्टार्ट करके लाख रुपए तक होती है। 2 बैटरियां इसके साथ लगनी है। पैनल आपने 6 लगा देने हैं। अब 45 हज़ार का एक पैनल है तो 6 के साथ का उसको मल्टीप्लाई कर लें। बैटरी अगर आप 50 हज़ार की ले रहे हैं तो 1 लाख की कर लें, 25 की ले रहे हैं तो 50 की कर लें। 2 बैटरियाँ होगी, 6 पैनल हो गए, 3 स्टैंड हो गए। स्टैंड की कीमत हार्डली 5500 से लेकर 6000 तक की एक होता है, तो 3 स्टैंड लगने 6 पैनल्स के लिए। एक इन्वर्टर 3 किलो वाट का हम जिस कंपनी का रिकमेंड करते हैं वो 80 से 90 हज़ार रुपये के दरमियान में एक अच्छी कंपनी का इन्वर्टर मिल जाता है। तो ये टोटल कीमत अगर 6 पैनल, 2 बैटरियाँ, 1 इन्वर्टर, 3 स्टैंड और बाकी सारी फिटिंग, डीपी बॉक्स, सेफ्टी डिवाइसेस लगा के ये 5.5 लाख के करीब आपको ये सिस्टम बन जाता है, जिसमें एक एसी, 3-4 पंखे, 2-4-5-7 लाइटें और उसके बाद एक आपका फ्रिज, यानी कि आपका पूरे घर का लोड चल जाता है। वो लोग हैं, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं जिनके घर 1-1.5 टन एसी है, 2-3 पंखे चलते हैं, लाइटें हैं, और उनका जो इस मंथ बिल आया ना सर, 45,000 रुपये उनका बिल आया है। ठीक है, टू मच ये सभी के साथ ये हो रहा है, क्योंकि जिस घर में भी एक एसी चलेगा उसका बिल ब्रैकेट, क्योंकि बिल की प्रोडिक्शन अब हम कर ही नहीं पा रहे, हमें पता ही नहीं कि नेक्स्ट बिल कितना आना है, क्योंकि बिल की रेट अब बियॉन्ड द लिमिट्स हो गई है ना। अब हम इसको कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। ये जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ ये विद इन द लिमिट्स हैं, इससे ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। अगर जिस घर की रिक्वायरमेंट एक पंखे की है मैंने बता दिया, अब एक एसी वाले का बता दिया, अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 25 साल तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेन चीज़ मैं सारे व्यूवर्स को बता दूं, देखें ज़िंदगी में अंदर परेशान ना हो, टेंशनें आती हैं वक्त के साथ, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। इससे बड़े बड़े बुरे वक्त आए और चले गए, हमसे बड़े भी गुजर गए, या हमारी ज़िंदगी कौन सा सारी उम्र यहाँ रहना। लेकिन आप गिव अप ना करें, परेशान ना हो, एक दूसरे की मदद करें। जो सोल्यूशन हमसे चाहिए हमें कॉल करें, ईमेल्स करें, हमें मिलें, हमारी टीम को मिलें, जो मुमकिन हल है हम देंगे इंशाल्लाह। उसमें जो हेल्प हो सकती है वो भी कर रहे हैं। कई जगहों पे हमें मतलब ये कैमरे पे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एज मच एज पॉसिबल वी आर डूइंग आवर साइड ना, तो हम वो कर रहे हैं। लेकिन इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि ये शायद आगे रास्ता ही कोई नहीं है। एक तो रास्ते अल्लाह बनाता है जी, इंसान सिर्फ एक वसीला बनता है सर। इसके बाद हम थोड़ा सा अप जाते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि जी वापडा से बड़े, हमने अब वापडा से बिजली लेनी नहीं है, वापडा को बिजली देनी है। ठीक है, उन लोगों के लिए वो ज़रा मिडिल क्लास या अपर क्लास की तरफ हम चलते हैं। ज़ाहिर है उसमें 2-3 एसी, 4 एसी, 5 एसी, उनकी तो लिमिट्स हर डिपेंडिंग ऑन द फैमिली। एक एसी वाले का बिल 45,000 रुपया, जिसके घर 4 एसी चल रहे हैं उसका बिल तो खुद ही 1.5 लाख होना है, वो तो सिर पकड़ के बैठा होगा बेचारा। नहीं, वो आपने मीडिया पे देख ही लिया होगा, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं या जो हमारे हीरोज़ हैं उन्होंने अपने व्यूज़ जो अपने शेयर किए हैं बिल इस दफ़ा, तो वो तो 2-2 लाख रुपए तक भी बिल आ रहे हैं लोगों को, क्योंकि बाज़ घरों का लाइफस्टाइल हमारा इस किस्म का था। अल्लाह ताला उन्हें दे रहा था तो वो सेटिंग चल भी रही थी, लेकिन अब वो भी चीख रहे हैं कि मतलब ज़ाहिर है 2-2.5 लाख या 1.5-2 लाख रुपए बिल देना इट्स क्वाइट हार्ड, ये ईजी नहीं है। वापडा को बिजली देने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कितने किलोवाट का सेटअप लगाना पड़ता है, ठीक है, सारा ज़रा तफसीली गाइड कर। अच्छा, इसको ग्रीन मीटर या नेट मीटरिंग कहते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। इसके मुतालिक रॉमर्स भी आए देना मीडिया पे ना, सोशल मीडिया पे लोग छोड़ देते हैं जी वो शायद यूनिट वापडा हमसे महंगे सस्ते ख़रीदता है, महंगे देता है, या ये नेट मीटरिंग बंद करने लगे हैं, या वो इतनी मतलब चीप हमसे ख़रीदेंगे कि हमें फ़ायदा ही नहीं होगा तो हमने तो वापडा को नहीं देनी। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया की वर्ष से वर्ष गवर्नमेंट भी है ना, कुछ इनिशिएटिव ऐसे होते हैं जो पब्लिक की फेवर में लिए गए होते हैं, उनको कभी भी आप उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़, क्योंकि मीडिया पे आजकल ये रेमोस बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास आके पूछते हैं। जिन लोगों ने नेट मीटरिंग करवा ली है उनके बिल ज़ीरो होते हैं। मैंने जिनके हज़ारों कस्टमरों को हमने नेट मीटरिंग करवा के दी है, तो डिपेंडिंग ऑन यूजेज या डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट या सर्कमस्टांसिस बिल ज़ीरो हैं, और ज़ीरो हुए बगैर सोलर का फ़ायदा ही नहीं है। ये जो सोल्यूशन है ना, एक बैटरी के साथ, 2 बैटरी के साथ, 1 एसी के लिए, 2 एसी के लिए, वो फॉर द टाइम बिंग इट्स गुड, लेकिन इन द लॉन्ग रन जिसने रात को ही, जिन घरों में लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है उनके बिल तो आने ही आने हैं ना। वो इसी सूरत में बचेंगे कि डे टाइम में अपनी यूजेज के अलावा इतनी बिजली हमने प्रोड्यूस करनी है कि वो हमारी घरेलू ज़रूरियात के अलावा भी यूनिट बना के वापडा को सेंड करे डे टाइम में। यानी कि नेट मीटरिंग ही है जो इस मसले का हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जो अगर बिल ज़ीरो करना है तो इसके अलावा हल ही कोई नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी कॉस्ट की तरफ। अब नेट मीटरिंग की कॉस्ट तो 1.5-2 लाख रुपए के करीब होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें शामिल हैं, किसी वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अब बता दें कि इसमें खर्चा कितना इतने जो नेट मीटिंग लाहौर के अंदर हो रही है, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में हो रही है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख है। लेकिन इसमें खाली नेट मीटिंग नहीं है, इसमें वापडा के अखराजात हैं, ग्रीन मीटर के अखराजात हैं, डिमांड नोटिस के अखराजात हैं, इसमें हम बोरिंग करके देते हैं, इसमें हम अर्थिंग करके देते हैं, इसमें हम कट ऑफ स्विच लगा के देते हैं, इसके अंदर लाइटिंग रेस्टर लगता है आसमानी बिजली के लिए। सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करके अप्रॉक्सीमेट बजट ये 1.5 से पौने 2 लाख या 2 लाख तक चला जाता है। उसमें 1-2 टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं, वो बाद में बताएंगे। अब ये अप्लाई कौन कर सकता है? 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या 5 किलोवाट तक नेट मीटरिंग नहीं होती नॉर्मली पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू द लॉ इसमें कोई मतलब इसमें ऑब्स्टैकल नहीं है। लेकिन वापडा प्रेफर करता है कि 5 या 5 से ऊपर के लोग, यानी कि कुछ हम इतना यूटिलाइज़ करें घर में बिजली और कुछ जो एक्सेस हो तो वापडा को मिले, तो वो 5 किलोवाट का मिनिमम सिस्टम आप लगवाएं या 5 से ऊपर जितना भी भले 50 किलोवाट लगा लें, तो ये लोग एलिजिबल हैं वापडा के यानी कि नेट मीटरिंग के लिए। तो अब 5 किलोवाट की अगर रफली मैं एस्टिमेशन दूँ आपको, इन फिगर्स दूँ आज के हिसाब से, तो तकरीबन 10 लाख का सिस्टम 5 किलोवाट का बनता है। 6 का करेंगे तो 12 है, 10 का करेंगे तो तकरीबन 17 से 18 है, 15 का करेंगे तो 25 से 26 लाख है। तो ये बढ़ता जाएगा। यानी कि मिनिमम आप बात कर लें कि 10 से 15 लाख रुपए का हम सेटअप लगाएं तो हम वापडा को बिजली दे सकते हैं। और जिसको हम कहते हैं कि 24 घंटे जो उनसे है वो वापडा से जान छुड़वाना, इसी तरह कहते हैं कि भी उनको यूनिट दे लिए, रात को वही यूज़ कर ले। सर वीडियो लेंथी होती जा रही है, जाते जाते हर वीडियो में मेरे किसान भाइयों के लिए होता है। मैं लास्ट गाँव गया हुआ था, मेरे एक रिलेटिव्स हैं, उनके घर ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है, और ट्यूबवेल का बिल देख के मैं खुद परेशान होगा कि 2 लाख रुपए उनका ट्यूबवेल का बिल आया हुआ, ठीक है। और वो सिर पकड़ के बैठे हुए थे कि यार अब इतनी हमारे इस काम में कमाई नहीं रही है जितने हमारे बिल चले जाते हैं। ये देखें, ये जिस तरह भाई घर में एक पंखा लाइट जलाने वाले को 15,000 बिल आ रहा है, तो ट्यूबवेल तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो उसका बिल तो लाखों में ही आना है। तो किसान भाई वैसे तो इस वक्त पूरे पंजाब की हद तक अगर मैं कहूँ तो बहुत तेज़ी से ट्यूबवेल लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जितना हिस्सा मुमकिन है या जितना कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी हम भी लगा रहे हैं। तो इसके अलावा ऑप्शन जिस तरह मैंने बताया ना, घरों में नहीं है, तो किसान के पास तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उनकी आमदनी ही 6 महीने बाद या साल बाद आनी है, तो वो बेचारे हर महीने 3-4 लाख का बिल नहीं दे सकते। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। एक दूसरे का बाजू बने, एक दूसरे से कोऑपरेट करें। एक बंदा अगर 15, 20, 30 लाख का ट्यूबवेल नहीं लगा सकता, 3-4 किसान मिलके एक दफ़ा आप लगा लें, अगली फसल पे वो लगा लें, उससे अगली फसल पे मैं लगा लूँ। गांव में ऐसे ही चलता है कि मतलब कि इतने लोगों के पास वहाँ पे वसाइल नहीं है कि 4-5 लोगों की ज़मीनें उन्होंने मिल के एक ट्यूबवेल लगाया हुआ है, ठीक है, और उसमें वो ऐसे करते हैं कि 2 दिन आप यूज़ कर लें, 2 दिन मैं कर लूँ, 2 दिन कोई और कर ले। ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त आपने पॉइंट आउट कर दी। ये आजकल एक सोलर सिस्टम गांव में लगता है, आपने पैनल फिक्स नहीं करने। आजकल ट्रॉली पैनल बन रही हैं, मतलब ट्रॉली के ऊपर पैनल फिक्स किए जाते हैं। हर बंदे के जहाँ पे ट्यूबवेल का पॉइंट्स हैं, वो ट्रॉली चल के वहाँ पे जाती है पैनल समेत, आप वहाँ से कनेक्ट करें और चला लें। यानी कि लोग रेंट पे दे रहे हैं इस तरह ट्रॉलियाँ बना के सोलर की। आपको ज़रूरत नहीं है 25-30 लाख के पैनल लगाने की, या 20 लाख के या 10 लाख के। आप सिंपली गांव के अंदर जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी और है, आप अपनी ही ज़मीन से जो टाइम आपके पास बच रहा है या आपकी ट्रॉली या पैनल आपके यूटिलाइज़ नहीं हो रहे, आप साथ वाले किसानों को दें। मिनिमम 4 की मोटर है, ठीक है, उस पर कोई लगवाना जा रहा है किसान भाई, उसका खर्चा उसको बता दें कितने पैनल किस तरह क्या करना। देखिए 4 की जो डिलीवरी बोलते हैं ना हम इसको, 4 की डिलीवरी पानी की अगर आपने लेनी है तो 5 की हो, 6 की हो, 3 की हो, 2 की, ये तो होगी डिलीवरी। पानी की डेप्थ का लेवल डिफरेंट होता है, लेकिन हमने कैलकुलेट करना होता है अपने सोलर को कि आप कितने हार्स पावर की मोटर लगा रहे हैं। आप अगर कहते हैं मैंने 4 हार्स पावर की मोटर से 3 इंच की या 4 इंच की डिलीवरी लेनी है, तो मोटर जितने हार्स पावर की है उसको मल्टीप्लाई 2 से कर लें तो वो आपके पैनल निकल आएंगे। लाइक 4 हार्स पावर की आपने मोटर लगाई है तो आपके 8 पैनल लगने हैं 550 वाट के। अब एक पैनल अगर 45 का है तो आप मल्टीप्लाई बाई 8 कर लें, तो ये तकरीबन आपके 4 लाख के करीब आपकी कॉस्ट निकल आती है पैनल्स की। तो साथ क्या क्या चीज़ें लगती है? इसके बाद सिर्फ एक स्टैंड लगना होता है। अगर पैनल ज़्यादा हो तो रोटेशन वाला स्टैंड लगा लें, वो लाख से 1.5 लाख में बन जाता है। और उसके बाद एक VFD लगनी होती है। VFD की कीमत चाइनीज़ VFD मार्केट में जो अवेलेबल है वो भी तकरीबन 25-30 हज़ार से लेकर 50-60 हज़ार तक अच्छी से अच्छी VFD मिल जाती है। यानी कि आपने पैनल बताए हैं 4 लाख? 4 लाख की 4 लाख के पैनल है, ठीक है जी। लाख रुपया आप स्टैंड का डाल लें और 30,000 रुपया VFD के डाल लें, तो जी तकरीबन 5.5 लाख रुपए में आप तकरीबन 5.5 लाख ये तरह बाकी आपकी केबलें हैं या कोई डिवाइस और 6 लाख लगा दे। मतलब 6 लाख के अंदर आपका ये 4 हार्स पावर मोटर का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्यूबवेल चल जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं जी कि 6 लाख रुपए में आप ट्यूबवेल चला सकते हैं वो लोग जो 1-1.5 लाख बिल दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपकी मोटर बड़ी होती है,
ठीक है, आपके ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर लगी होती है तो ज़ाहिर बात है पैनल जब अप जाएंगे तो रेट अप जाएंगे। व्यूअर्स वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, कराची वालों के लिए जाते जाते फिर बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप एक्सपो जाके विज़िट कर लें। आज लास्ट डे चल रहा है, आपको एक्सपो में इंशाल्लाह गाइडलाइन सोलर लिंक से बड़ी अच्छी मिल जाएगी। व्यूअर्स उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।